इंडिया न्यूज़ क्लिक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे कुंभ की। कुंभ में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज स्नान करने गए। वहां उन्होंने डुबकी लगाई और उन्होंने कहा कि 11 डुबकी लगाई, 11 संकल्प लिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुंभ में जो व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि ये व्यवस्था उससे अच्छी भी हो सकती है। 2013 में जब कुंभ हुआ था, उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय भी वो कुंभ में स्नान करने गए थे। ये बात और है कि उसी समय इलाहाबाद में, तब प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था और रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी, उनके लोग और खुद अखिलेश यादव कभी भी ये नहीं मानते कि उस दौरान कोई अव्यवस्था हुई थी। हालांकि ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उस मुद्दे पर बात करती है और इसके साथ साथ वो ये भी याद दिलाती है कि कुंभ का प्रबंधन आजम खां, जावेद उस्मानी और अहमद हसन जैसे लोगों के पास था। ये बात और है कि इसको समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम करके देखती है, लेकिन आईना कुछ और कहता है और उसी आईने में हमेशा समाजवादी पार्टी का वो चेहरा भी दिखता है जब 1990 में अयोध्या में कार सेवा के दौरान अंधाधुंध गोली चली थी और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके आदेश पर ही ये गोलीकांड हुआ था। समाजवादी पार्टी के लोग तर्क देते हैं कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवादित जो परिसर था उसकी सुरक्षा के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि आपको गोली चलवानी है। बावजूद उसके गोली चली, सैकड़ों कार सेवक मारे गए। ये बात आज भी भारतीय जनता पार्टी उठाती है और समाजवादी पार्टी को ये बात इतनी चुभती है कि उसे लगता है कि उसको छोड़ के बाकी सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। असल में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण ही मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में ये गोलीकांड कराया था और उस दौरान ही मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, राजनीति बदल गई है। उसके बाद भी जब 2022 में पिछले जनवरी में राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मंदिर के लिए बहुत सारे राजनीतिक दलों को और सभी को विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रित किया था। उसके बाद भी अखिलेश यादव वहाँ पे नहीं गए। उन्होंने कहा कि जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। हालांकि इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। उस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद की लोकसभा सीट जीती और इस फैजाबाद की लोकसभा में जो सांसद बने थे अवधेश प्रसाद, वो अयोध्या के ही पास मिल्कीपुर की विधानसभा के विधायक थे। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वो खाली हो गई और अब वहाँ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। फरवरी में ये उपचुनाव है और इसके लिए प्रचार जारी है। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो कुंभ में नहाने गए अखिलेश यादव, उसके बाद तमाम तरीके के तर्क और वितर्क सोशल मीडिया और मीडिया पर चल रहे हैं। लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, वो कुंभ में क्यों आए। समाजवादी पार्टी का तर्क है कि वो 2013 में भी कुंभ स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि कुंभ इसके बाद 2019 में भी हुआ था और अगर सांसद डिम्पल यादव की बात माने तो कुंभ तो हर साल होता है। 2013 में कुंभ अखिलेश यादव के लिए अलग इसलिए था क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे। जहाँ पर भीड़ होती है लाखों करोड़ों की, वहाँ पर नेता जाता ही जाता है, क्योंकि जहाँ वोटर वहाँ नेता, ये राजनीति का एक सिद्धांत है। और इस कारण ही जो अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, वो कुंभ में स्नान करने के लिए गए। न सिर्फ उन्होंने स्नान किया बल्कि उन्होंने उसकी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया। आखिर जो 2019 में कुंभ स्नान के लिए नहीं गए तो 2025 में क्यों गए? इसका सबसे बड़ा कारण है मिल्कीपुर
विधानसभा का चुनाव। मिल्कीपुर का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है और चूंकि मिल्कीपुर अयोध्या के करीब है, लिहाजा अयोध्या में जो 1990 का गोलीकांड हुआ था उसको याद किए बिना वहाँ की राजनीति हो नहीं सकती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर चुनाव का प्रचार उसी गोलीकांड की याद से शुरू किया। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती है, महाकुंभ का विरोध करती है। जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा, समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध कर दिया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में सदगुरु संत रविदास जी की जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन का विकास होने लग गया तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके की घटनाएं हुई उन सबको एक एक कर याद दिलाया। अब ये चुनाव प्रचार ऐसा है कि जिसने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया कि उनको हिंदुत्व की तरफ देखना पड़ेगा, जबकि वो जानते हैं कि इस तरीके के चुनावी हिंदुत्व के रूप धरने का प्रभाव हिंदू धर्म पे नहीं पड़ता है। हिंदू मानसिकता के लोग ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके का गोलीकांड अयोध्या में कराया था वो उसे नहीं कराना चाहिए था, और अगर वो एक राजनीतिक परिपक्वता की स्थिति तक जाती तो उस गोलीकांड से बचा जा सकता था। क्योंकि बहुत सारे आंदोलन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि इस तरीके की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, बावजूद इसके सरकारें गोली नहीं चलवाती। आज़ाद भारत में ये पहली बार ऐसा मसला था कि जहाँ पे किसी सरकार ने अंधाधुंध गोलियाँ इस तरीके से भीड़ पर सीधे चलवाई हों। यही वजह है कि 1990 का गोलीकांड समाजवादी पार्टी के गले की फांस बन गया है और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे ही अयोध्या धर्म की बात आती है, समाजवादी पार्टी के लोगों को वो बात भूल जाती है, लेकिन जो दूसरे दल हैं उनको याद रहती है और वो याद दिलाते हैं। इस बहाने समाजवादी पार्टी के लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए किस तरीके की राजनीति होती रही है और आगे हो रही है, इसको जो भी देश की राजनीति को समझता है वो जानता है। अब स्थितियां बदली हैं। समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस को भी लग रहा है कि उसे हिंदूवादी राजनीति की तरफ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुछ करते दिखते रहना चाहिए। इसीलिए कुंभ में समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ कांग्रेस ने भी सेवा दल का एक कार्यालय खुलवाया। वहाँ पर वो भोजन सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को ये पता था इस कुंभ के जरिए ही उत्तर प्रदेश में 2027 की राजनीति की तरफ निशाना साधा जाएगा। इसीलिए जब कुंभ शुरू हुआ उसके पहले ही समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर एक ज़मीन ली और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगवाई और उन्हें पीडीए का भगवान कहा। जो समाजवादी पार्टी धर्म में विश्वास नहीं रखती, जिनके तमाम लोग सनातन को गाली देते हैं, वो भगवान को भी मानते हैं, ये उन्होंने उस मूर्ति को लगा के कर दिया। ये बात और है कि उनको मुलायम सिंह यादव पीडीए में भगवान की तरह दिखते हैं। दूसरी तरफ हिंदूवादी ताकतों ने इसका विरोध भी किया। हालांकि उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो सही नहीं है। जो लोग अयोध्या से जुड़े हैं, जो लोग अयोध्या को जानते हैं, जो उस मर्म को जानते हैं, उनकी नज़र में मुलायम सिंह यादव का जो गोलीकांड वाला काम था वो कभी भूले नहीं भूलेगा।
इस वजह से समाजवादी पार्टी जब भी धर्म की राजनीति की तरफ बढ़ेगी, उसके सामने वो एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाएगा और उस गोलीकांड की याद हमेशा उसे दिलाई जाती रहेगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने कभी इमरजेंसी के लिए माफ़ी नहीं मांगी, ठीक उसी तरीके से मुलायम सिंह यादव के इस गोलीकांड पर कभी समाजवादी पार्टी ने अपनी सफाई पेश नहीं की, किसी तरीके का कोई माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस मसले पे कोई माफ़ी मांगी गई तब उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो नाराज़ हो जाएगा। असल में राजनीतिक दलों की दिक्कत ये है कि जब वो खुद वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो उन्हें उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा दल करता है तो उसमें उन्हें बुराई नज़र आने लगती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू की राजनीति समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लग रही, लेकिन जब वो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो उसे वो राजनीति नहीं मानते। समाजवादी पार्टी जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी उतना अच्छा है। कुंभ नहाने से समाजवादी पार्टी का वो पाप नहीं धुलने वाला है जो 1990 में हुआ था, और अब मिल्कीपुर जो विधानसभा चुनाव है उसका परिणाम ये बताएगा कि आखिर समाजवादी पार्टी को लेके वहाँ की जनता क्या सोचती है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के राजा कहकर अवधेश प्रसाद को संबोधित किया और उन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर में विधानसभा का टिकट दिया है। ऐसे में सारी परिस्थितियां समाजवादी पार्टी के अनुकूल हैं। अवधेश प्रसाद सांसद हैं और मिल्कीपुर से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। लोकसभा में उत्तर प्रदेश में वो नंबर 1 की पार्टी बन के उभरे थे। इसके बाद अब उन्हें दिखाना है कि मिल्कीपुर में क्या हो सकता है। मिल्कीपुर के पहले 9 विधानसभा के उपचुनाव हो चुके, जिनमें 2 ही सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली और 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। अब आखिरी मुकाबला मिल्कीपुर में है, जो 2027 के लिए एक मील का पत्थर बनेगा। उसके आधार पर ही 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। अखिलेश यादव का कहना है कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वहाँ के डीएम, एसपी और दरोगा चुनाव लड़ रहे हैं। ये बात वो तब भी कहते हैं जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जहाँ वो खुद चुनाव जीतते हैं वहाँ ये कोई फार्मूला लागू नहीं होता, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है चुनावी प्रणाली का प्रयोग उनको याद आने लगता है। मिल्कीपुर में हार का खौफ उनको दिख रहा है, शायद इसीलिए वो पहले से ही वहाँ के अफसरों को निशाने पर ले रहे हैं। अब ये तो जनता बताएगी कि आखिर मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम क्या होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू किया और उसके बाद अखिलेश यादव को कुंभ में स्नान करने के लिए आना पड़ा। कुंभ में स्नान करने से क्या 1990 का पाप धुला या नहीं, ये बात मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव बताएगा, वहाँ का परिणाम बताएगा। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।